बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग मॉडुलस। बेटा आज का लेक्चर एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तवज्जो से लेक्चर को सुनना है। अक्सर बेटा आपके पेपर में इस टॉपिक से या तो कोई एमसीक्यूज़ आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये लाजमी पेपर में आता ही आता है। तो आपने तवज्जो से जो है इन क्वांटिटीज़ को समझना है, इनके यूनिट्स को समझना है, इनके डायमेंशंस भी मैं आपको बता दूंगा, इनके फार्मूलाज को हम देखेंगे। ठीक है जी, मुख्तसर सा लेक्चर है। एक टेबल है इस टॉपिक में जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो भी आप मार्क कर लीजिएगा। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। द रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल टेस्ट आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। कहता है कि जी जो हमारे पास मैकेनिकल टेस्ट होते हैं ना, एक्चुअली हम मैकेनिकल टेस्ट करते क्यों हैं? ड्यूरेबिलिटी पर्पस के लिए। हम कोई सेल फ़ोन बनाना चाह रहे हैं तो हमने देखना है कि यार इसका मटेरियल कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, कितना डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बर्दाश्त कर सकता है। स्ट्रेन क्या है इसकी? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, इसमें डिफॉर्मेशन कितनी है कि इलास्टिसिटी रखता है? क्या डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने से ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है मटेरियल? तो डिफरेंट तरह के मटेरियल डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो हम मैकेनिकल टेस्ट करते हैं। तो मैकेनिकल टेस्ट के लिए जो हम टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो स्ट्रेस और स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेस आपके पास यूनिट रखती है प्रेशर के, जैसे प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, पास्कल। स्ट्रेन यूनिट लेस, डायमेंशन लेस है। ठीक है, फिर इसी तरह रेशियो स्ट्रेस और स्ट्रेन की टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, जिसे यंग मॉडुलस कहते हैं, वही हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले देखें स्ट्रेस। अभी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनका डिफरेंस पेपर में आ जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज। स्ट्रेस को बेटा हम सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रेस क्या होती है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का बेटा यूनिट होता था न्यूटन, एरिया का होता था मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको आप पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा, सिग्मा से हम इसे लिखते हैं, सिंबल देख लीजिएगा, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज़ गिवन द नेम ऑफ पास्कल, पीए भी हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी। अगर आपके पास एक सॉफ्ट बॉल हो, आप उसको स्क्वीज़ करते हैं अपने हाथ में, तो आप उसको फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? इलास्टिसिटी। लेकिन बेटा जब हमने स्क्वीज़ किया तो जो हमने इस पर फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया, वो एक्चुअली स्ट्रेस होती है। ठीक है, जिसको हम पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। स्ट्रेस में कास्ट चेंज इन लेंथ। अब स्प्रिंग के केस में जो है वो आपके पास, या स्ट्रिंग के केस में लेंथ में चेंज आई तो इसे हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आई तो कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और बेटा अगर शेप में चेंज आई तो हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये पेपर में एमसीक्यू बता सकते हैं। व्हेन द स्ट्रेस चेंज लेंथ इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। आ गया जी, मार्क कर लें, पेपर में एमसीक्यू से शॉर्ट आ सकता है कि अगर स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंज आए तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। व्हेन द स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बेटा अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो इसे हम वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। एंड व्हेन इट चेंज द शेप, और जब स्ट्रेस बेटा शेप को चेंज करती है, इट इज़ कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट में आ सकते हैं। फिर हमारे पास टर्मिनोलॉजी है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है भाई? अब आपने स्ट्रेस अप्लाई की, बॉडी की शेप चेंज हुई, अब उसकी लेंथ में कितना चेंज आया? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल चेंज इन शेप। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो ये क्या है? स्ट्रेन है। ठीक है, अब ज़रा इधर देखें, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल में मैं बात करता हूँ। अगर आप देखें तो आपको ये एक लेंथ नज़र आ रही है, रॉड आप कंसीडर कर लें इसे। जब बेटा आप इस रॉड पर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं दोनों एंड से, तो पहले इसकी लेंथ थी L0, ओरिजिनल लेंथ की जो रेड कलर से मैंने मार्क की हुई है। लेकिन जब आप ये फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, तो स्ट्रेस की वजह से इसमें क्या होगी? ये जो लेंथ है अब आप देख रहे हैं ब्लू वाली बढ़ गई, डेल्टा L है चेंज इन लेंथ।
तो जो रेशियो है ना चेंज इन लेंथ तो ओरिजिनल लेंथ, इसे हम स्ट्रेन कहते हैं। तो देखें स्ट्रेन इज़ अ मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। ठीक है, स्ट्रेन क्या है जी, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है, लेंथ में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है स्ट्रेस लगाने की वजह से। इन द केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन, बेटा अगर वन डायमेंशन है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। मैंने कहा ना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का क्या मतलब है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। इफ डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ एंड एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ, देन स्ट्रेन इज गिवन बाय, स्ट्रेन को बेटा हम लिखते हैं एप्सिलॉन से, स्ट्रेस को किससे लिखते हैं, सिग्मा से, स्ट्रेन को हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन, इसे हम कहते हैं। ठीक है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर मीटर से कट गया तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। सिंस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लेंथ इट इज़ डायमेंशनलेस देयरफॉर इट हैज़ नो यूनिट, तो बेटा इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इफ स्ट्रेन एप्सिलॉन इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, अब भाई अगर आपके पास जो स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन है टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम उसे टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। एंड इफ़ इट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, अगर आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, सिग्मा, देन दिस टर्म एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। भाई अगर लेंथ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, जो उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है, और अगर आप क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस कंप्रेसिव लगा रहे हैं, तो तब जो उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। तो ये भी पेपर में एमसीक्यू उधर शॉर्ट आ सकते हैं। ठीक है जी, इन केस व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम, अच्छा जी अगर अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूम को चेंज करे, देन द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज़ नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आप कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। ठीक है, फिर आगे देखें जी, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये देखें, ये मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन कर दी टेंसाइल स्ट्रेन की, ये बेटा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की। अब ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है बेटा, v है। जब आप इसके ऊपर फोर्सेस लगाते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है डेल्टा v, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ओरिजिनल v था, v माइनस डेल्टा v। ठीक है, तो जो इसमें डिफॉर्मेशन आ रही है वो क्यों आ रही है, वॉल्यूम में चेंज की वजह से आ रही है, तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा v ओवर v नॉट। ठीक है, अच्छा फिर है जी शेयर, शेयर क्या होती है, जो शेप में चेंज आ रहा है। देखें, लेट y बी द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ अ रिजिड बॉडी। भाई ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है मान लें, ठीक है, अब एक फेस इसका ये है तो इसका ये टॉप फेस है ए, तो इसका बॉटम फेस कौन सा होगा, ये नीचे वाला जिस पे ये खड़ा हुआ है। तो ये दो अपोजिट फेसेस के दरमियान वो फासला बता रहा है कितना है, y। लेट y बी द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ अ रिजिड बॉडी इन फिगर 5.3c। ठीक है, विच आर सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस मीन कि अब इसकी शेप चेंज करनी है। वन ऑफ इट्स फेस स्लाइड्स टू अ डिस्टेंस डेल्टा x, देन शेयर स्ट्रेन इज प्रोड्यूस विच इज़ गिवन बाय। भाई जब हमने शेयर स्ट्रेस लगाया ना तो इसका एक फेस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, देख रहे हैं नीचे वाला यहाँ पर था तो ये टॉप वाला फेस भी इधर ही था, लेकिन जब हमने इस तरफ एक फोर्स लगाई तो हुआ ये कि जो इसका फेस बॉटम वाला इधर था, टॉप वाला इधर होना चाहिए था, ये इधर से कहाँ आ गया, इधर डिस्प्लेस हो गया, ये शेप थोड़ी सी क्या हो गई, टिल्ट। तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x। अब भाई अगर मैं देखूँ ये शेप जो है इस y से कितना एंगल बना रही है, थीटा। बेटा थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने होता है हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या होती है हमारे पास, बेस। तो नोट कर लें बेस y है, परपेंडिकुलर डेल्टा x है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास टेन थीटा क्या होता है। भाई टेन थीटा आपने पढ़ा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर डेल्टा x है, बेस y है, तो डेल्टा x ओवर y, तो इसे हम गैमा लिखते हैं। ठीक है, गैमा इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर y, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा से हम किसको लिखते हैं, शेयर स्ट्रेन को। ठीक है जी, और अगर थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, हाउएवर फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा 0 है तो टेन 0 डिग्री पे भी 0 ही होता है। ठीक है, तो अगर हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट होगा थीटा के, तो फिर हम टेन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर लेते हैं तो गैमा थीटा के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये भी यूनिट लेस है। फिर ये साइड इन्फॉर्मेशन है, ऑल थॉट इट इज़ नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग, द करेक्ट वाज डेवलप्ड इन 1727
लियोहार्ड यूलर क्या कहता है कि जी जो आपके पास कंसेप्ट था यंग मॉडुलस का वो 1727 में लियोहार्ड यूलर ने पहले ही दे दिया था, लेकिन 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था थॉमस यंग उसने इस कंसेप्ट को लीड किया और एक्सप्लेन किया और इसी से इसका नाम पड़ा यंग मॉडुलस। ठीक है। अब वैसे तो टर्म होती है इलास्टिक मॉडुलस, और इलास्टिक मॉडुलस आपने 9th में पढ़ा भी था, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। ठीक है। तो उसकी 3 टाइप्स होती हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, लेकिन आपकी बुक में यंग मॉडुलस है तो हम इसे ही पहले कवर करेंगे। तो यंग मॉडुलस क्या होता है? रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। द स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, ये लिख लें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ऐसे लिख लें। तो वाई से बेटा हम इसे लिखते हैं, वाई से यंग इसलिए वाई से लिखते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। अब भाई हमारे पास जो स्ट्रेस है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और स्ट्रेन मैंने कहा यूनिट लेस है, तो y का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बेस यूनिट में हम इसे लिख सकते हैं kg पर मीटर s-2। न्यूटन होता है kg ms-2, तो साथ m-2 है तो बन जाएगा kg m-1 s-2। ठीक है। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट m l-1 t-2, kg की जगह m, मीटर की जगह l, सेकंड की जगह t, पावर्स वही रहेंगी जो यूनिट में आ रही है, तो ml-1 t-2। तो याद रखिएगा प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस तीनों के यूनिट और डायमेंशन सेम है। ठीक है। तो हम y को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस क्या था जी? फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेंसाइल स्ट्रेन क्या था? लीनियर मोशन में फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल ओवर एल नॉट। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आगे इक्वल टू लगा के लिख सकते हैं एफ एल नॉट ओवर ए डेल्टा एल, ऐसे भी लिख लें। ठीक है। इट हैज़ द सेम यूनिट एज डेट ऑफ स्ट्रेस, तो भाई इसका यूनिट सेम है, स्ट्रेस, प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस का सेम यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसे हम कहते हैं। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ डिफरेंट मटेरियल गिवन ऑन टेबल 5.1। ठीक है जी। ये हम ज़रा देख भी लेते हैं एक दफ़ा। देयर आर वेरियस मेथड टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर, वन ऑफ द मेथड्स इज़ द सेल मेथड। ठीक है जी। तो सेल मेथड जो है इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन टेबल को हम देख लेते हैं। अब ये आपके पास क्या है जी? मटेरियल्स हैं और बेटा उनके यंग मॉडुलस, बल्क और शेयर मॉडुलस दिए गए हैं। तो मैंने कहा है ना कि 3 होते हैं, वाई बल्क को हम के से करते हैं, शेयर को हम जी से करते हैं, तो ये 2 नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बल्क मॉडुलस क्या होता है? रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह शेयर क्या होता है? रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। यूनिट और डायमेंशन सेम है, सिर्फ फ़र्क किसका आ रहा है कि यहाँ लेंथ इन्वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पर शेप। ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ देखें। मटेरियल लाइक एलुमिनियम, एलुमिनियम का यंग मॉडुलस कितना है? 70 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस कितना है? 70 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शेयर मॉडुलस कितना है? 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा आपने सारी वैल्यूज़ देख लेनी है। इनमें लेड का इंपॉर्टेंट है, स्टील का इंपॉर्टेंट है, वाटर का अक्सर पेपर में आ जाता है कि वाटर का यंग मॉडुलस कितना होता है। वाटर का यंग मॉडुलस 0 होता है। ठीक है जी, क्योंकि वाटर में कोई लेंथ में चेंज नहीं आती उसकी। ठीक है। स्ट्रेस जो है ना वो आपके पास क्या हो जाता है? 0। तो आपका यंग मॉडुलस तो रेशियो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, तो वो 0 हो जाता है। इसी तरह शेप जो है आपके पास उसमें शेयर मॉडुलस होता है, वो भी क्या है? 0। हाल बता वाटर के वॉल्यूम में चेंज आती है तो उस वजह से इसका कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस होता है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने देख लेनी है, याद कर लेनी है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेल मेथड को, जो कि आपका यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने का एक मेथड है। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।